जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम वाटर कूल्ड कंडेंसर को डिटेल से समझेंगे कि वाटर कूल्ड कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। वाटर कूल्ड कंडेंसर के सभी पार्ट्स के नामों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे वाटर कूल्ड कंडेंसर काम करता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाटर कूल्ड कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतया वाटर कूल्ड कंडेंसर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डबल पाइप टाइप का कंडेंसर, दूसरा होता है सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, तीसरा होता है सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। जो डबल पाइप टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं, एक मोटी पाइप के अंदर दूसरी उससे कम मोटी पाइप को डालकर जिस मशीन में जैसी ज़रूरत होती है वैसे मोड़कर बना हुआ होता है। या ऐसे समझिएगा, जो हमारे गाड़ियों में ब्रेक या एक्सीलेटर का वायर होता है, एक मोटे केबल के अंदर दूसरा उससे पतला वायर पड़ा हुआ होता है, बस वैसे ही एक मोटे पाइप के अंदर उससे कम मोटाई की दूसरी पाइप डाल दी जाती है, फिर उसको मोड़कर मशीन में लगने की ज़रूरत के हिसाब से शेप दे दिया जाता है। अब इसमें एक पाइप में रेफ्रिजरेंट, दूसरे पाइप में वाटर का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कैसे होते हैं। वो ऐसे बने होते हैं, मान लीजिए एक मोटी सी पाइप का टुकड़ा ले लिया जाए, फिर उस मोटे पाइप के टुकड़े के अंदर पतली पतली पाइप्स के ट्यूब का बंडल बनाकर फिट कर दिया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा रेडिएटर की डिज़ाइन, जो गाड़ियों में जनरेटरों में जो वाटर के लिए रेडिएटर लगा रहता है उसकी डिज़ाइन होती है। बस उस रेडिएटर को चारों तरफ से एक मेटल का ऐसा कवर कर दिया जाए जो कि पाइप, जो उसमें पाइप पड़ी हैं और उसके चारों तरफ से जो कवर किया जा रहा है उसके बीच में स्पेस रहे, तो वो 2 पार्ट में हो जाएगा। एक तो बहुत सारी जो ट्यूब्स पड़ी हैं वो स्पेस, दूसरा ट्यूब और जो चारों तरफ से कवर किया गया है वो स्पेस। बस एक में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, दूसरे में वाटर का सर्कुलेशन होता है। आप समझते हैं सेल एंड कॉइल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। सेल एंड कॉइल टाइप सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर से थोड़ा सा अलग होते हैं। सेल एंड ट्यूब टाइप में एक सेल के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स का बंडल बनाकर फिट होता है, जबकि सेल एंड कॉइल टाइप में सेल के अंदर एक ही बहुत लंबी ट्यूब को कॉइल बनाकर फिट कर दिया जाता है। आपने पानी गर्म करने वाला हीटर तो देखा ही है, बस एक पाइप को लेकर उसी पानी गर्म करने वाले हीटर की तरह कॉइल बनाकर सेल के अंदर फिट कर दिया जाए, बस बन गया सेल एंड कॉइल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब वाटर कूल्ड कंडेंसर में सभी पार्ट्स के नाम क्या होते हैं जानने के लिए हम सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर को लेकर आगे चर्चा करेंगे। ये सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर है। सबसे पहले हम बाहर के इस पार्ट्स को जानते हैं, जितने भी बाहर पार्ट्स हैं जो दिख रहे हैं उनको समझते हैं। ये बाहर के इस पार्ट्स को, इसको सेल कहते हैं। ये बैक कवर होता है, इसको फ्रंट कवर कहते हैं। ये वाटर इनलेट कनेक्शन है, ये वाटर आउटलेट कनेक्शन है, ये रेफ्रिजरेंट इनलेट कनेक्शन, ये रेफ्रिजरेंट आउटलेट कनेक्शन। अब इस कंडेंसर के अंदर कैसी फिटिंग होती है वो देखते हैं। ये सब अंदर ऐसे फिट रहते हैं, ये देखो, इसको ट्यूब बंडल, ये फ्रंट कवर की गैस्केट है, ये बैक कवर की गैस्केट है, ये ट्यूब सीट, इसको बैफल्स, सारे ट्यूब को बीच में सपोर्टिंग के लिए दिया जाता है, इसको बैफल्स कहते हैं। अब हम पूरे कंडेंसर के वर्किंग को देखेंगे कि कैसे ये कंडेंसर काम करता है।
कंडेंसर में यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट इंटर होता है वह कंप्रेसर से कंप्रेस होकर आता है, इसलिए वह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होता है। जब कंडेंसर में इंटर करता है तो कंडेंसर के इस कनेक्शन से कूलिंग टावर का कोल्ड वाटर आता है। जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में होते हुए बढ़ता है तो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होने लगता है। जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो रेफ्रिजरेंट अपनी फार्म भी बदलने लगता है, मतलब वेपर फार्म से लिक्विड फार्म में परिवर्तित होने लगता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते रेफ्रिजरेंट पूरी तरह नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फार्म में परिवर्तित होकर आउट हो जाता है। सेम टाइम में वाटर जब यहाँ से इंटर हुआ था तब तो कोल्ड था, लेकिन गरम रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में रहने के कारण पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यहाँ आउट होने के समय पानी का टेम्परेचर इन होने के समय के टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर निकलता है और कूलिंग टावर में चला जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक मशीन चलती है तब तक होता रहता है। कूलिंग टावर से वाटर कैसे कोल्ड होकर आता है और रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कैसे कंप्रेस होकर आता है, दोनों ही वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर देख लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।